فبأي آلاء ربكما تكذبان। अहकाम शरीयत को बोझ समझना ये कोई मामूली बात नहीं है। किताबों में उलमा ने लिखा 3 चीज़ें ऐसे हैं जिस इंसान के अंदर भी ये हो उसका ईमान पर ख़ातिमा नामुमकिन है। 3 चीज़ें, उसमें एक चीज़ जो मैंने बताई, जो अहकाम शरीयत को बोझ समझना। फजर की नमाज का उठना है, कितना बड़ा तबका ऐसा है जो बोझ महसूस करता है तेरी इबादत के, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभार छूट रही है, क़ज़ा हो रही है, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, ये अलग बात है। लेकिन इसे बोझ समझना ये बुरे खातिमे की अलामत है। हमें ऐसा दीन मिल जाए जो हमारे ख्वाहिशात के मुताबिक हो, इसे दीन नहीं कहा जाता। हमारे में यहूद और नसारा में यही तो फ़र्क है। तौरात नाजिल हुई, ज़बूर नाजिल हुई, उन लोगों ने उन किताबों को बदल के रख दिया। जो अहकाम पर अमल नहीं करते थे उन अहकाम को किताबों से ख़त्म कर दिया, अपनी ख्वाहिशात को उसमें दाखिल कर दिया। इसीलिए हमारा अक़ीदा है उन किताबों को मानना ज़रूरी है, लेकिन उन पर अमल की इजाज़त नहीं। अमल के लिए एक ही अल्लाह का कलाम है। तीन अलामतें, एक अहकाम शरीयत, दीन के अहकाम को बोझ समझना, उसका ईमान पर ख़ातिमा होना ये नामुमकिन बात है। दूसरा, ऐसा मुसलमान जिसे ख़ातिमे की फ़िक्र ना हो, इस बात की तक फ़िक्र नहीं मेरा इंतकाल किस हालत में होगा, कि मैं ईमान पर मरूंगा या नहीं मरूंगा, ऐसी फ़िक्र अगर किसी के दिल में कभी भी ना आई हो, उसका ईमान पर ख़ातिमा होना यह नामुमकिन बात है। तीसरी जो बात, अल्लाह ने जो दीन दिया है, अल्लाह ने जो ईमान दिया है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। अगर शुक्र अदा नहीं करता तो अल्लाह का एक निज़ाम है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह उसका भी ख़ातिमा बुरा कर देता है। उसका ख़ातिमा भी ईमान पर होना ये नामुमकिन बात है। हमारा ईमान, हम होश में रहने के बावजूद हमारा ईमान हमारे ठिकाने में नहीं है। ख्वाहिशात सामने आ जाए हमारा ईमान ख़त्म हो जाता है। मालो मता आ जाए हमारा ईमान ख़त्म हो जाता है। मौत के वक्त तो होश नहीं रहते, हमारा ईमान का क्या आलम होगा, क्या ईमान पर हमारा ख़ातिमा होगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह 4 अइम्मा में से एक इमाम हैं। इनका इंतकाल होने लगा तो उस वक्त भी शैतान ने हमला किया कि अहमद तू तो ईमान पर ज़िंदगी गुजार के चला गया, तू तो अल्लाह को राज़ी करके चला गया। इमाम अहमद बिन हम्बल कहने लगे, नहीं, ये उस वक्त तक नहीं जब तक मेरी आखिरी सांस ईमान पर ना निकल जाए। एक बहुत बड़े मुहद्दिस 70 साल मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स दिए, ज़ारो कतार रोते थे, बुढ़ापे की हालत में फिरते थे। शागिर्दों ने पूछा कि हज़रत रोने की क्या वजह है? कहा, दुनिया मुझे मुहद्दिस कहती है, दुनिया मुझे मुफस्सिर कहती है, दुनिया मुझे मुदब्बिर कहती है, मुझे इस बात का इल्म नहीं कि मेरा ख़ातिमा किस पर होगा, मरूंगा तो किस हाल में मरूंगा, मुझे इसका इल्म नहीं। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारा ईमान पर ख़ातिमा हो, ईमान पर मौत आए, इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली नेमत नहीं है। दुनिया भी हमारी सही रहे, दुनिया भी हमारी अच्छी रहे, दीन भी हमारा बन जाए,
आखिरत भी हमारी बन जाए, ये हरगिज़ हो नहीं सकता। हदीस में ये बात बताई गई है, दुनिया और आखिरत ये दो शौकनों के मानिंद है। क्या शौकनों में आपस में कभी आपने मोहब्बत देखी है? एक को राज़ी करो तो दूसरे नाराज़ हो जाती है, दूसरे को राज़ी करो तो पहले नाराज़ हो जाती है। दुनिया को लोगे तो आखिरत बेजार होगी, आखिरत नाराज़ होगी, आखिरत को लोगे तो दुनिया नाराज़ होगी। हाँ, ये दुनिया अल्लाह का दस्तूर है, जो दुनिया को कुर्बान करके आखिरत को तरजीह देता है, अल्लाह उसकी दुनिया भी बर्बाद होने नहीं देते। दुनिया भी अल्लाह उसकी बर्बाद नहीं करेंगे। हमारा ईमान बहुत कमज़ोर है, दीन के अहकाम को हम बोझ समझते हैं। 5 वक्त नमाज को पढ़ना हमें बोझ लगता है। ये बोझ लगना हमारी बुरी मौत की अलामत है।